नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नवरात्रि में कुछ शुभ संकेत मिले तो समझना चाहिए कि माता की कृपा आप पर हो चुकी है। अब जीवन में परेशानियां खत्म होने का समय आ गया है। दोस्तों, नवरात्रि की आप तो पूजा करते ही होंगे, अपने घर में कलश की स्थापना भी किए होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, सुबह शाम कपूर जलाकर माँ की आरती जरूर कीजिएगा और पूरे घर में कपूर की जो लौ है, जो आग होती है कपूर की, उसे दिखाइएगा। संभव हो तो कपूर के साथ 2 लौंग डालकर ही आरती करें, इससे आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। और इस समय माँ के शुभ संकेत के बारे में हम बात कर रहे हैं। यकीन मानिए, अगर माँ के ऊपर आपकी श्रद्धा है तो माँ आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां भी देती है। 9 दिनों के दौरान घटने वाली कुछ ऐसी घटनाएं जो बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में अमिट छाप छोड़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं इन घटनाओं को देखकर कि आपकी पूजा कितनी सफल हुई। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्रि में मिलने वाले उन खास संकेत के बारे में, जो माता रानी की कृपा हुई है या नहीं, या आने वाले समय में माता रानी की कृपा से जीवन में सफलताएं आप प्राप्त करेंगे या नहीं। तो उन्हीं संकेतों में एक होता है, आप एक खास सबसे जो धन संपदा प्राप्त करने वाला ये व्रत है, जीवन में वैभव शत्रुओं से रक्षा करने वाला व्रत है। तो अगर आपको जीवन में उल्लू, इन 9 दिनों में अगर उल्लू रात में, दिन में नहीं, रात में, वैसे दिन में भी देख सकते हैं, लेकिन अगर खासकर रात में आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बस हो ही चुकी है और माँ लक्ष्मी अब आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आ रही हैं। क्योंकि माँ लक्ष्मी का वाहन होता है उल्लू, इसलिए नवरात्र ही नहीं सिर्फ, बल्कि दीपावली के समय भी अगर आपको उल्लू दिखता है तो इसका मतलब है अब जीवन की परेशानियां खत्म होने वाली है। अब दूसरी वस्तु है, और वो है कोई महिला, लड़की जो 16 श्रृंगार में है, बिल्कुल सजी धजी भी है। आपको ऐसी लड़की 16 श्रृंगार वाली नवविवाहित, खासकर जो नई उम्र की होती हैं, आपको दिख जाए विशेष शुभ अवसर पर, आप घर से निकल रहे हैं और वो लड़की आपको दिख गई, इस तरह के से कुछ अब अगर आपको आपके साथ शकुन होने लगते हैं तो इसका मतलब भी होता है कि माँ आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है। और नवरात्र के दिनों में अगर 16 श्रृंगार की हुई लड़की दिख जाए तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो गई है और धन दौलत भी भरेगा, हर तरह की परेशानियां भी जीवन से दूर होगी, ऐसा समझना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो नवरात्र में कमल का पुष्प माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए, और आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो कम से कम महाअष्टमी, महानवमी के दिन एक ही सही, एक ही कमल फूल हो, वो भी अर्पित करें, क्योंकि उसमें 108 पंखुड़ियाँ होती है, तो वो भी बहुत मायने रखता है। दोस्तों, अगर आपको नवरात्र की पूजा में नारियल, कमल का पुष्प, ये जो विशेष महत्व रखता है, इस नवरात्र में नारियल एक अलग मायने रखता है। अगर आपको मिल जाए, दिख जाए कहीं, या फिर सुबह सुबह आप किसी के देख लेते हैं कोई नारियल लेकर आ रहा है, जा रहा है, कमल का पुष्प दिख जाए, तो ये समझ लें माता रानी की कृपा हो गई है। संभव हो तो एक कमल का पुष्प माँ को जरूर अर्पित कीजिएगा। दोस्तों, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी और कार्तिकेय जी, गणेश जी, सबकी पूजा होती है, सिर्फ माँ दुर्गा की ही नहीं होती बल्कि इनकी भी पूजा होती है। और इनसे बुद्धि, ज्ञान, धन, जीवन में सफलताएं, शत्रुओं से रक्षा भी होती है। तो इनकी भी अगर दर्शन हो जाएं, आप सुबह सुबह आपके घर के आसपास मंदिर है तो दर्शन जरूर किया कीजिए, या फिर अपने घर में ही देखिए। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं नवरात्र के दिनों में, घर के द्वार पे अगर आपको गाय दिख जाए तो ये समझ ले कि बस माता रानी की कृपा हो चुकी। विशेषकर अगर सफ़ेद गाय दिखती है ना, तो कुछ न कुछ जरूर खिलाइए, आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली होती है। कुछ संकेतों में एक और चीज़ है, अगर गाय दिखती है ना तो गाय को रोटी तो खिलाइएगा ही,
दूसरी बात है, अगर सांप दिख जाए, वैसे तो बहुत डर लगता है सांप को देखकर, लेकिन यह एक शुभ संकेत है। अगर आप 9 दिनों के बीच कभी भी आपको सांप दिख जाता है, घर से बाहर कहीं भी आप कहीं जा रहे हैं, आपको दिख गया, आपके दाहिनी तरफ अगर सांप है, तो फिर ये मान लें कि बहुत शुभ संकेत है। दाहिनी तरफ सांप दिखने का मतलब है जीवन की में जो रुकावटें थे वो दूर होंगी, जो शत्रु थे वो आपसे अब कोसों दूर रहेंगे। अगर आपको गन्ना यानी ईख, वैसे भी पूजा में माता रानी की कृपा अगर हो जाए तो आपको ईख दिख ही जाता है, और ईख दिखने का मतलब होता है जीवन में सफलताएं ही सफलताएं मिलेंगी आपको। सुबह सुबह इन 9 दिनों के अंदर अगर कहीं से आप शंख घंटे की आवाज़ आपको सुनाई दे, तो इसका भी अर्थ होता है कि जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। और बुरे काम करने से बचिएगा। अगर आपको जीवन में शुभ संकेत मिलते हैं तो भूल कर भी बुरे काम मत कीजिएगा। आप माता रानी की घर में ही पूजा कर रहे हैं या फिर मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं और अचानक से आपके सामने माता रानी को अर्पित किया हुआ पुष्प आकर गिर जाए, तो वो उसे संभाल कर आप अपने आंचल में, आप जेंट्स हैं तो आप अपने रुमाल में बांध कर घर ले आएं और हल्के से सुखाकर फिर इसे संभाल कर रखिए पूरे वर्ष भर, और अगले वर्ष आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। और हल्का सुखा कर रखिएगा, नहीं तो गीला रहता है, सड़ जाएगा। बरसात का मौसम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये पुष्प बहुत ही पवित्र है, और आप चाहें तो 1-2 पंखुड़ी अपने पर्स में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खुद ब खुद टूट जाएगा सूखने पर। तो दोस्तों, ये शुभ संकेत आपके जीवन में जरूर आएगा। बस माता रानी पे विश्वास बनाए रखें, आस्था बनाए रखें, अपनी आस को टूटने ना दें, जीवन में हमेशा ऊंचा सोचें, क्योंकि जब तकलीफ आती है तभी खुशी भी आती है। सुख और दुख दोनों दो भाई हैं, और माता रानी अगर आपको तकलीफ दी है तो इस वर्ष खुशियाँ देंगी। और कोई एक ग्रह किसी व्यक्ति के जीवन को डिसाइड नहीं करता। 9 ग्रह माता के 9 रूप मिलकर जीवन को संवारते हैं। हाँ, ये बात अलग है, कभी कभी माता रानी परीक्षा लेती हैं, पर यकीन मानिए इस जीवन में सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। हार मत मानिए, क्योंकि यह एक हमारी लड़ाई है, एक हमारा सफ़र है जिसे हमें पूरा करना होता है। अगर बीच राह में अब कोई कैदी है, उसे सज़ा मिली है 18 साल की, 20 साल की, आप 19 साल 9 महीने हो गए, 3 महीने बचे हैं, आप जेल फांद के निकल जाओगे, सोच रहे हो भाग जाएंगे, तो क्या होगा? दोबारा से सज़ा काटनी होगी। इसलिए हार मत माने, माता रानी पे आस्था रखें, भरोसा रखें, वही जीवन दी है, उन्हीं के हाथों में सब कुछ है, वही संवारेंगी, वही हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगी, अपने हाथ बढ़ाएंगी, उन्हें पकड़ कर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो माता रानी की कृपा जरूर बरसेगी, और जहाँ आस्था है वहाँ विश्वास है, जहाँ विश्वास है वहाँ माता रानी है। हर हर महादेव।